गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर उनको शत शत नमन। कुछ 10 खास बातें जो उनसे जुड़ी हुई हैं वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूंगा। आज 2021 125वीं जयंती सुभाष चंद्र बोस जी की। नेताजी को शत शत नमन। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है, ये कहना है सुभाष चंद्र बोस जी का। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारों से आज़ादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज 125वीं जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के उन महान स्वतंत्रता नेताओं में शुमार करते हैं, शामिल हैं, जिनसे आज के दौर का युवा वर्ग प्रेरणा लेता है। सरकार ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है। यहाँ जाने उनके जीवन से जुड़ी 10 खास बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा बंगाल डिवीजन में कटक में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र की 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। नेताजी की प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रवेशॉव कॉलेजिएट स्कूल में हुई। इसके बाद उनकी शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। इसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। 1920 में उन्होंने इंग्लैंड में सिविल सर्विस परीक्षा पास की, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वह देश के अंग्रेजों के चुंगल से देश को आज़ाद कराने के लिए भारतीय नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से वह काफ़ी विचलित थे। कांग्रेस में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, तो वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे, इसलिए नेताजी गांधी जी के विचार से सहमत नहीं थे। हालांकि दोनों का मकसद सिर्फ एक ही था, भारत को आज़ादी दिलाना। नेताजी का ऐसा मानना था कि अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने के लिए सशस्त्र क्रांति की आवश्यकता है, तो वहीं गांधी अहिंसक आंदोलन में विश्वास करते थे। 5 साल 1938 में नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थन से खड़े पट्टा बी सीतारमैया को हराकर विजय प्राप्त की। इस पर गांधी और बोस के बीच अनबन बढ़ गई, जिसके बाद नेताजी ने खुद ही कांग्रेस छोड़ दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साल 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। दोनों की एक बेटी अनिता हुई और वर्तमान में वो जर्मनी में अपने परिवार के साथ रहती हैं। अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराने के लिए नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहाँ उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1921 से 1941 के दौरान वो पूर्ण स्वराज के लिए कई बार जेल भी गए थे। उनका मानना था कि अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता नहीं पाई जा सकती। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सोवियत संघ, नाजी जर्मनी, जापान जैसे देशों की यात्रा की और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहयोग मांगा। उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन जर्मनी में शुरू किया और पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि भगवत गीता उनके लिए प्रेरणा का मुख्य जरिया थी। जो खास बात, 18 अगस्त 1945 को ताइपोई में एक विमान दुर्घटना के बाद नेताजी लापता हो गए थे। घटना को लेकर 3 जांच आयोग बैठे, जिसमें से 2 जांच आयोग ने दावा किया था कि दुर्घटना के बाद नेताजी की मृत्यु हो गई थी, जबकि न्यायमूर्ति A.K. मुखर्जी की अध्यक्षता वाले तीसरे जांच आयोग का दावा था कि घटना के बाद नेताजी जीवित थे। इस विवाद ने बोस के परिवार के सदस्यों के बीच भी विभाजन ला दिया था। 100 गोपनीय दस्तावेज अब सार्वजनिक। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 गोपनीय फाइलों को डिजिटल संस्करण सार्वजनिक किया। यह दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद है। तो फिलहाल 125वीं जयंती पर सुभाष चंद्र बोस जी को हमारी तरफ से शत शत नमन
और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी होगी। ये मैंने आपको 10 ऐसे पॉइंटर्स बताए हैं जो कि सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़े हैं। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ कुछ देर में फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।